बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ औरंगाबाद द्वारा सिविल सर्जन के समक्ष कर्मचारियों ने 17 सूत्री मांगों को लेकर सिविल सर्जन के समक्ष सदर अस्पताल औरंगाबाद में धरना प्रदर्शन किया। मंत्री हूँ, मैं अर्बन औरंगाबाद में एएनएम पे पोस्टेड हूँ और हमारा आज का धरना इसलिए है कि एनएचएम कर्मी हमारे राज्य सरकार जो है हमारे आपस में ही भाई बंधुओं को एकदम जो महिला कर्मचारी हैं या पुरुष कर्मचारी हैं उन लोगों को अलग थलग करने में लगी हुई है। एक को एनएचएम कर्मी का नाम देती है, दूसरे को राज्य कर्मी का नाम देती है, तीसरे को रेगुलर कर देती है और इस तरह से बिल्कुल अलग थलग अपने आप में ही हीन भावना। भले आपसे हमको कितनी भी घनिष्ठता हो लेकिन पेमेंट और अदर सुविधाओं को लेकर कहीं ना कहीं हमारे दिल में वो उल्लस पैदा हो जाती है। तो ये हमारी राज्यकर्मी भली भांति कर रही है। फूट डालो शासन करो वाली कहानी है जो अंग्रेज करके चले गए और अब हमारे साथ नीतीश बाबू स्वास्थ्य मंत्री लोग कर रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल एक नियम पास हुआ है कि एनएचएम कर्मियों को फेस लॉगिंग करना है। तो भैया हमें ये बताइए कि 9 बजे की ड्यूटी है और तमाम एनएम पोस्ट पे महिलाएं ही होती है जिनको अपना घर भी संभालना होता है, ड्यूटी भी करनी होती है और वो टाइम पे वक्त पे जाते भी हैं और अपने काम को दर्शाते भी हैं। तो क्या सरकार को डाटा नहीं दिख रहा है जो फेस देखकर वो क्या साबित करना चाहते हैं? दिन में 3 बार अटेंडेंस बनाना, इसका मतलब क्या होता है? मैं सरकार से मांगना चाहूँगी। और दूसरी बात यह है कि जब जो भी एएनएम घर से निकल रही है 8 बजे 7 बजे और वो सेंटर पे अगर बीच में 9 बजे ना पहुँच के 9-10 में पहुँचती है तब तो आप कहिएगा कि आप ड्यूटी करने नहीं आए हैं। तो हम लोग इसका आज विरोध कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारे तमाम 17 मांगे हैं हमारी जो हर किसी के लिए है और सरकार जो हमारे साथ दोगले व्यवहार कर रही है उसके खिलाफ आज का ये धरना प्रदर्शन। जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ राज्य शाखा की ओर से सामान्य परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है कि आज का धरना और प्रदर्शन 17 सूत्री मांगों के समर्थन में मैं पूरे बिहार के सिविल सर्जन के समक्ष हो रहे हैं। क्या मांग क्या है? मांग 17 सूत्री मांग है जिसमें ये आपका नई पुरानी पेंशन लागू करने संबंधी मांग है। नई पेंशन नीति के विरुद्ध पुरानी पेंशन को लागू किया जाए। ठेका संविदा पर जितने भी कार्यरत कर्मी हैं उनको परमानेंट किया जाए। प्रमोशन का सवाल है जिसका प्रोन्नति नहीं दिया गया है। सरकार ने चिट्ठी निकाल चुकी है लेकिन फिर भी प्रोन्नति नहीं दिया जा रहा औरंगाबाद, उसका सवाल है। आशा ममता कुरियर का सवाल है कि उन लोगों को भी सरकारी सेवक घोषित किया जाए। संविदा कर्मियों का सवाल है कि 10,000 वेतन पर इन लोग काम लिया जा रहा है, इन लोग को अस्थायी किया जाए। और श्रमिक सम्मेलन के आह्वान पर 26,000 रुपया मानदेय राशि इन लोगों को तत्काल दिया जाए। बिहार राज्य आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ सबद बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य संघ सीटू आशा की महामंत्री सुभाष कुमार। मुझे इस चैनल के माध्यम से कहना है कि 2023 के 12 जुलाई से पूरे बिहार की आशा अनिश्चितकालीन हड़ताल में गई थी और हड़ताल के दौरान सरकार के साथ जो हम लोग के 32 दिन के हड़ताल के बाद जब सरकार के साथ समझौते हुए थी कि 1,500 रुपया और पहले का 1,000 रुपया 2,500 रुपया उसको मानदेय के रूप में बिहार सरकार देगी आशा फैसिलिटेटर को, लेकिन वह हमारे तक नहीं पहुंच सकी। जबकि माननीय स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी जी ने घोषणा गांधी मैदान में किए थे। हमारे कार्यपालक निदेशक से भी वार्ता हुई थी, उन्होंने कहे थे कि हम 32 दिन हड़ताल के बाद जो समझौता है उसमें उन्होंने कहे थे कि हम 2,500 रुपया मानदेय के रूप में देंगे, लेकिन सरकार जब भाजपा की चुनाव हुई तो हमारी नहीं